प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुछ ग्रंथों में तो यह लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला लेने के लिए दोनों माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उन दोनों ने कहा, तुम दोनों में से पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूल काय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से कैसे वह परिक्रमा कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या आन पड़ी थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर मोटे थे किंतु बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने इसको सोच विचार किया और माता पार्वती और शिव को एक साथ एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के प्राप्ति बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देख शिव और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री गणेश जी का विवाह और उनके पुत्रों का लाभ सुनकर कार्तिकेय जी जल उठे। इस प्रकरण से नाराज होकर कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी कौच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को कौच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को समझाने की कोशिश की किंतु वो वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय वाली माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वो शिव जी को लेकर कौच पर्वत पर पहुंच गई। इधर कार्तिकेय को कौच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई। वो वहां से 3 योजन मतलब 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने के बाद भगवान शिव उस कौच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम से दूसरा ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार कौच पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उसकी कन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार से उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गौ थी जिसकी सेवा वह स्वयं करती। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दूहते देखा। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां एक शिवलिंग के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर उसी राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराज कृष्ण राय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण करवाया जिसका शिखर सोने से बना हुआ था।
उनके 150 वर्षों बाद महाराजा शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु कौच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते रहते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।